students, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना फाइनली लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, जो है ड्रग एब्यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का जो है वो है ड्रग एब्यूज़। देखो, बहुत सारे ड्रग्स जैसे कि बार्बिटूरेट्स, एंटीहिस्टामिन्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स और बहुत ही इस तरीके के ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हम लोग नॉर्मली मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, जो पेशेंट को हेल्प करते हैं मेंटल इलनेस जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं हमारे, डिप्रेशन या फिर इंसोम्निया, उनको एब्यूज़ करने के लिए। देखो, डिप्रेशन क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा। हमारे आसपास डिप्रेशन के मतलब मोस्टली पेशेंट्स मिल ही जाते हैं हम लोगों को, हमारे घर के अंदर भी मिल जाते हैं, जो कैसे रहते हैं, अलोन रहना पसंद करते हैं, आइसोलेशन के अंदर दूसरों से इतनी बातचीत नहीं करते हैं, उदास रहते हैं, वो होते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट। और इंसोम्निया होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बहुत नींद आना नहीं होता। इंसोम्निया का मतलब होता है जिनको कम नींद आती है, नींद भी कम आने लग जाती है ना, बेचैनी होने लग जाती है। तो उस तरीके की डिजीज़ को क्या करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से? बार्बिटूरेट्स, एम्फिस्टामिन्स, बेंजोडाइज़ेपिन एंड बहुत सारे इसी तरीके के ड्रग्स। फिर है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? बहुत ही इफेक्टिव सिडेटिव होता है और पेन किलर होता है, जो यूज़फुल होता है पेशेंट्स के अंदर जिनकी क्या हो चुकी है, सर्जरी हो चुकी है। वैसे तो ये टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को पहले भी, एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा? कैनाबिनोइड कौन लेता है? स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं। स्मोकिंग क्या होता है? ऑल्सो पेव्स द वे हार्ड टू ड्रग्स। स्मोकिंग अच्छी नहीं होती, जो ड्रग्स का मतलब एक तरीके से ड्रग ही होती है स्मोकिंग भी हमारी। और टोबैको, जो तुम लोग क्या करते हो, बहुत 100 ऑफ ईयर से 400 ऑफ ईयर से भी ज़्यादा से हम लोग टोबैको ले रहे हैं। इसको क्या करते हैं? स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है और स्नफ भी किया जाता है। टोबैको के अंदर बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होता है, जिनमें से एक का नाम है निकोटीन और एल्केनॉइड्स। जो निकोटीन है वो क्या करता है? एड्रिनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एड्रिनलाइन एंड नॉर एड्रिनलाइन रिलीज हो जाता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, जो राइज कर देगा हमारे बीपी को एंड अल्टीमेटली हमारा हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर देखो, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एडोलेसेंस एंड ड्रग एब्यूज। आई होप तुम लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एक सेकेंड देखो, adolescence means a period and a duration during which a child becomes mature in terms of his her attitude and beliefs for effective participation in society। तुम लोगों को पता ही होगा adolescence क्या होता है। ये एक ऐसा पीरियड होता है या ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर जो चाइल्ड है वो मेच्योर हो जाता है, मतलब पूरे तरीके से उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाते हैं, और उसका ब्रेन भी डेवलप कर जाता है। उसके अंदर क्रिएटिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, लर्निंग पावर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ये सब चीज़ें आ जाती है ना। उसका एटीट्यूड चेंज होने लग जाता है, उसके बिलीफ चेंज होते हैं, और वो क्या करते हैं? इफेक्टिव पार्टिसिपेशन शो करता है सोसाइटी के अंदर। जो पीरियड होता है हमारा 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज का, वो एडोलेसेंस पीरियड माना जाता है। ये वेरी करता रहता है पर्सन टू पर्सन एंड चाइल्ड टू चाइल्ड एंड ऑल्सो जेंडर टू जेंडर। लड़कियों के अंदर मेच्योरिटी एडोलेसेंस से जल्दी स्टार्ट होती है एंड बॉयज़ के अंदर एज कंपेरिजन टू गर्ल थोड़ा लेट आती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि एडोलेसेंस क्या है? एक ब्रिज है जो लिंक करता है हमारे चाइल्डहुड को, जोड़ता है किससे? हमारे एडल्टहुड से। और इसके अंदर कुछ तरीके के स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, मतलब कहते हैं जिसको हिंदी में जिज्ञासा, कि हर चीज़ को जानने की चाह कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एडवेंचर करने का तुम्हारा मन करता है, एक्साइटमेंट होती है, एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है नई नई। कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स ड्रग एंड एल्कोहल यूज़। अब ये सारी चीज़ें तुम लोगों को क्या करती हैं? और तुम्हारा सबसे मेन फैक्टर जो है पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप, तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो मोटिवेट करता है क्या करने के लिए? अल्कोहल लेने के लिए एंड ड्रग्स का यूज़ करने के लिए। द फर्स्ट यूज़ ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन, बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। देखो, जो तुम लोग क्या करते हो पहली बार, मतलब यूथ के, तुम्हारा जो यूथ की स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा पीक पर होती है। मेच्योरिटी जो है तुम्हारी, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हो, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। तुम्हारी जो एडोलेसेंस एज है वो बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, तुम्हारी टीनेज। और तुम लोग क्या करते हो अपने पीयर प्रेशर के अंदर, मतलब ना चाह कर भी अपने फ्रेंड्स के फोर्स करने के द्वारा क्या करते हो? पहले ड्रग का यूज़ करते हो, मतलब सबसे पहली बार ड्रग लेते हो या एल्कोहल लेते हो। देखो, तुम लोग अपनी मर्जी से तो लेते नहीं हो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर क्यूरियोसिटी तुम्हारी क्या होती है,
जाग रही होती है, अपने फ्रेंड सर्कल तुम्हारे मोटिवेट करते हैं, तो तुम पहली बार ड्रग लेने लग जाते हो। ठीक है, पहली बार तुमने ड्रग लिया, एक दो बार मतलब उनके साथ लिया, उसके बाद क्या करते हो तुम लोग, छोटी छोटी प्रॉब्लम आई तुम्हारे सामने, तुमने अल्कोहल पीनी शुरू कर दी बहुत ज़्यादा, उसका एक्सेसिव अमाउंट में तुम लोगों ने इनटेक शुरू कर दिया, ड्रग्स लेने लग गए तुम लोग। तो किस लिए लेने लग गए अब तुम लोग? पहले तो तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक दो बार लिया, उसके बाद तुम लोगों ने सोचा कि कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आई, ये तो मेरा फेस करने का प्रॉब्लम को क्या बन गई, एक रास्ता बन गई है कि अल्कोहल से जैसे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, फेस हो जाएंगी, हमारी सारी डिफ़िकल्टीज दूर हो जाएंगी। लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम लोगों का एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, कि तुम लोग कैसे स्मोकिंग या ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब के प्रति क्या होते हो, एडिक्ट होते हो, और कैसे इन पर डिपेंड हो जाते हो। तो देखो, बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली, क्योंकि ड्रग्स की ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ की सिर्फ नुकसान ही हो, ड्रग्स के बेनिफिट भी तो हम लोगों ने पढ़े हैं ना। स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह लेते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव की जो उनकी इमोशंस होते हैं, उसको मतलब उसको क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं, एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए। और ड्रग्स को हम लोग क्या करते हैं, एज अ मेडिसिन भी तो यूज़ करते हैं ना, बहुत सारे ड्रग्स को हम लोगों ने देखा पहले वाले लेक्चर्स में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थिंग वो क्या है कि हम ये रियलाइज़ करना भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं ये रियलाइज़ करने में कि जो हमारा एडिक्टिव नेचर है अल्कोहल का और ड्रग्स का, वो इनहेरेंट है, कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या होती है, एक दूसरे को देख के हर काम करने की जो भावना है वो जाग जाग जाती है ना। तो तुम लोग क्या कर जाते हो, उसके एडिक्टिव हो जाते हो एक बार लेने पे। एडिक्शन क्या है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, सर्टेन इफेक्ट्स जैसे कि यूफोरिया एंड अ temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. These drive people to take them even when these are not needed or when their use becomes self destruction. तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एडिक्शन है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, और जिसके कुछ एक आध इफेक्ट होते हैं जैसे कि यूफोरिया या फिर टेम्पररी फीलिंग वेलबींग की, जो एसोसिएटेड है ड्रग्स से या अल्कोहल से। मतलब यहाँ पे कहने का सिंपल सा क्या है कि जो एडिक्शन है वो तुम्हारे ब्रेन से रिलेटेड है, कि तुम किसी चीज़ के प्रति कितना एडिक्ट हो रहे हो, उससे कितना अफेक्टेड हो रहे हो, ये सब तुम्हारा कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल करता है, तुम्हारे CNS एंड PNS। तो ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि तुम लोग लगातार ड्रग्स ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, तो तुम्हारे अंदर यूफोरिया की फीलिंग आने लग जाती है, जो कैसी होती है, एक टेम्पररी फीलिंग, मतलब ये परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए रहती है, और फिर जैसे जैसे तुम्हारा नशा उतरता है ये फीलिंग भी चली जाती है। अब ये फीलिंग क्या होती है, वेलबींग की फीलिंग होती है, मतलब एक अलग ही तरीके की एनर्जी, खुशी महसूस होती है तुम लोगों को जब तुम ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का इंटेक करते हो। दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन वेन दीज आर नॉट नीडेड। अब तुम लोग क्या करते हो, मान लो तुम लोगों को एडिक्शन हो गई है अल्कोहल की या ड्रग्स की, तुम लोगों ने थोड़ी थोड़ी पीनी शुरू कर दी अल्कोहल। ठीक है, पहले तो तुम लोग क्या करते थे, पीयर ग्रुप के प्रेशर की वजह से लिया तुम लोगों ने अल्कोहल एंड ड्रग्स को। उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया, मतलब तुम लोगों को जब आदत पड़ गई तो तुम लोगों ने डिफिकल्टीज से, अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए अल्कोहल लेनी शुरू कर दी। अब तुम लोगों को जब इसकी लत लग गई है, मतलब आदत पड़ गई है तुम लोगों को बार बार अल्कोहल लेने की, तो तुम उसके बिना रह ही नहीं पाओगे, मतलब बिल्कुल भी तुम लोग एडिक्टिव हो जाओगे बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल से और ड्रग्स से, और ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इवन व्हेन देयर यूज बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, मतलब जब ये तुम लोगों को विनाश करने लग जाएंगे, तुमको ही नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे, फिर भी तुम क्या करोगे, इनको लेना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब स्टार्ट किया, अब तो तुम्हारा लेना पीक पर पहुंच चुका है, तुम इनके बिना रह ही नहीं पा रहे हो। तो फिर नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग। अब तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हारी आदत बन गई है कि हर बात पे अल्कोहल लेनी है तुम लोगों को, ड्रग्स लेने हैं तुम लोगों को, रिपीटेडली तुम लोग इनका यूज करने लग गए हो। तो तुम्हारा जो टॉलरेंस लेवल है ना रिसेप्टर्स का, मतलब पहले तो देखो तुम लोग थोड़े थोड़े लेते थे ड्रग्स, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था, तुम लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आ रही थी, तुम लोगों का पेन दूर हो रहा था, ऐसा तुम लोगों को लग रहा था, है ना। लेकिन बाद में जब तुम लोगों ने ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, ज़्यादा ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, तो तुम्हारे जो रिसेप्टर थे ना जिनसे जाके ये बाइंड हो रहे थे, जैसे हमने पढ़ा था अलग अलग तरीके के रिसेप्टर, ओपियम ले रहे थे हम लोग, ओपियोइड, तो ओपियोइड के रिसेप्टर, कैनाबिनॉइड ले रहे थे तो कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर, जैसे चरस, गांजा, हशीश, marijuana, ये सब देखे ना हमने, इनके अलग अलग रिसेप्टर थे हमारी बॉडी के अंदर। तो जब तुम ज़्यादा ड्रग्स लेना
इनटेक करना इनका शुरू कर देते हो, ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, तो फिर तुम लोगों के रिसेप्टर भी काम करना बंद कर देते हैं, वो भी कोई इफेक्ट शो नहीं करते तुम्हारी बॉडी के अंदर। उनका टॉलरेंस लेवल क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम के साथ साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेस, मतलब जब तुम लोग अगर बाद में जब तुमको आदत पड़ गई है, उसके बाद तुम लोग हल्की मतलब थोड़ी अमाउंट के अंदर लोगे ना ड्रग्स, तो तुम्हें लगेगा कि हमारी बॉडी पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, तुम लोगों को अल्कोहल चढ़ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो तुम लोग क्या करोगे, जब हाई डोज लोगे तभी तुम्हारे रिसेप्टर काम करेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से तुम लोग ज़्यादा पीना शुरू कर दोगे, ज़्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर दोगे और उसके प्रति ज़्यादा एडिक्टिव भी हो जाओगे। फिर है तुम्हारा डिपेंडेंसी क्या होता है, तो देखो यहाँ पर देखो डिपेंडेंसी क्या होता है। डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स या अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डिपेंडेंसी ये टेंडेंसी होती है, मतलब कैपेबिलिटी होती है, ये एबिलिटी है हमारी बॉडी की, क्षमता है क्या करने की, मैनिफेस्ट करने की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, या फिर अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम है ये, मतलब कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये क्या है, इफ़ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यू, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोगों ने कोई भी डोज नहीं ली है ड्रग्स की या फिर अल्कोहल की, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, उससे अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम शो करेगी और क्या करना चाहेगी, उसको बार बार लेना चाहेगी। मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर देखो हम लोगों ने उससे क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, दूर हो गए ना हम लोग, तो अनप्लीजेंट फीलिंग शुरू होने लग जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, अलग अलग सिम्टम शो होने लग जाएंगे, जैसे कि एनजाइटी शो होने लग जाएगी, चिंता होने लग जाएगी तुम लोगों को, शेकनेस हो जाएगा, मतलब कि तुम लोग क्या हो जाओगे, कांपने लग जाओगे, नोजिया हो जाएगा तुम लोगों को, चक्कर वक्कर आएंगे, स्वेटिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, विच में बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन। और वे जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये कब रिलीव होंगे, मतलब कब तुम लोग इनसे ठीक होंगे, जब तुम इसके जो टेंडेंसी है ये लेने के ड्रग्स, मतलब जो तुम लोग ले रहे थे पहले उसको वापस से कंटिन्यू कर दोगे, रिज्यूम कर लोगे दोबारा से। इन सम केसेस विड्रॉल symptoms may be severe and even life threatening and the person may need medical supervision। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, ये जो विड्रॉल के सिम्टम्स हैं ये सेवर की मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और हद से ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब हो सकता है किसी किसी की जान भी जा सकती है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और जो पर्सन है कई बार उनको मेडिकल सुपरविजन की भी ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल गाइडेंस की। डिपेंडेंस लीड द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू स्टेटिएट his her needs। this result in many social adjustment problem। देखो अब अगर तुम लोग किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करने लग गए हो, ठीक है, तुम लोगों को लत लग गई ड्रग्स की या अल्कोहल की, तो क्या हो जाएगा, वो जो पेशेंट है मतलब जिसको लत लगी हुई है वो सारे सोशल नॉर्म को इग्नोर करना शुरू कर देगा, मतलब उसे जो दुनिया है, आसपास की सोसाइटी है, उसकी फैमिली, यहाँ तक कि इवन उनसे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढने शुरू कर देगा कि मेरे को जैसे अल्कोहल लेनी है, मान लो उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो क्या करना चाहेगा, मतलब अपनी खुद के घर में भी चोरी करने लग जाएगा ताकि उसकी क्या जो नीड है अल्कोहल लेने की वो पूरी हो सके, वो अल्कोहल ले सके, मतलब वो सफिशिएंट फंड इकट्ठा करना शुरू कर देगा ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो स्टेटिएट नीड्स है, मतलब कि जो उसको लगता है कि उसके लिए ज़रूरी है उन नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, एडजस्टमेंट करने लग जाएगा इन प्रॉब्लम से। फिर नेक्स्ट क्या हमारे इफ़ेक्ट क्या है इन ड्रग्स के, लास्ट ही टॉपिक चल रहा है, फटाफट से देखते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ क्या होगा, अब इनके इफेक्ट क्या हो गया, अभी तो हमने देखा कैसे एडोलेसेंस एज क्या थी, हम लोग एडिक्शन क्या होता है, मतलब डिपेंडेंसी पढ़ा हम लोगों ने कैसे कैसे होती है, अब उसके इफेक्ट देखते हैं। द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ क्या है, आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, मतलब तुम लोगों का एब्रप्ट बिहेवियर शो होने लग जाएगा, टेंट्रम इश्यूज आने लग जाएंगे, तुम लोगों को ओवर ड्रामा करने लग जाओगे, तुम लोग बात बात पे सीन क्रिएट करने लग जाओगे, है ना, एंगर इश्यूज आने लग जाएंगे तुम लोगों को। फिर है तुम्हारा वेंडलिज्म एंड वायलेंस, मतलब एंगर इश्यूज वही और वायलेंस क्रिएट करने लग जाओगे, मारपीट करने लग जाओगे, और अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्सेसिव डोज ले रहे हो तो तुम लोगों को कोमा में भी जा सकते हो, तुम लोग डेथ भी हो सकती है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर तुम्हारा ब्रेन हैमरेज हो सकता है, सेरिब्रल हैमरेज जिसको बोलते हो कि ब्रेन शट डाउन हो गया, पूरा कोई काम ही नहीं कर रहा है।
अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलोंग विद द अल्कोहल, कि तुम लोग ड्रग्स तो ले रहे हो, उसके साथ साथ तुम लोग अल्कोहल पीनी भी शुरू कर दिया, दोनों कॉम्बिनेशन में ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवरडोज ले रहे हो ना इसका मतलब तुम लोग, और तुम्हारी क्या हो सकती है एट द एंड डेथ भी हो सकती है। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, अब तुम कुछ ऐसे भी होंगे तुम में से जो डायरेक्ट क्या करते हैं, मतलब मुंह से लेने की बजाय डायरेक्ट अपनी वेन्स में घुसा लेते हैं ड्रग्स को, डायरेक्ट इंजेक्शन लेते हैं कहाँ पे, वेन के अंदर, यूजिंग अ निडल एंड अ syringe, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B। अब जो लोग क्या करते हैं, इंट्रावेनसली अपनी बॉडी के अंदर ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं, अब वो जो इंजेक्ट करने वाले लोग हैं, मतलब हेल्थ केयर वर्कर है, वो इतने ज़्यादा, मतलब ये तो है नहीं कि तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो और कह रहे हो डॉक्टर डॉक्टर कि मेरी बॉडी के अंदर ना ड्रग इंजेक्ट कर दो, और डॉक्टर कह रहा है कि हाँ बेटा चलो मैं ड्रग लगा देता हूँ तुम लोगों को, है ना, ऐसा तो नहीं होता। डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करेगा तुम लोगों को, वो क्यों क्राइम करना चाहेगा, ड्रग्स लेना मतलब ऐसे ही शौक के लिए, मज़े के लिए अच्छी बात तो नहीं है, कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तुम लोगों को। तो ये सब जो काम है ये इलीगली तरीके से किए जाते हैं, है ना, मतलब छुप छुपा कर किए जाते हैं। तो जो ये छुप छुपा कर करने वाले काम है ना, ये अक्सर हम लोगों को क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, मतलब तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान इसका झेलना पड़ सकता है। कि अब वो लोग ऐसे देखने तो बैठेंगे नहीं कि अच्छा ये नीडल तो मैंने पहले वाले बंदे को लगाई थी, अब ये दूसरा आ गया, इसको ये नीडल नहीं लगानी, पहले चेंज कर लेता हूँ, इस नीडल को हटा देता हूँ और सिरिंज के अंदर क्या कर लेता हूँ, दूसरी सिरिंज और दूसरी नीडल ले लेता हूँ इंजेक्ट करने के लिए। भाई ये सब फटाफट के काम होते हैं, इतना टाइम नहीं होता उन लोगों के पास। अगर एकदम से पुलिस आ गई, छापा मार दिया वहाँ पे, तो सीन क्रिएट नहीं हो जाएगा, फंस जाएंगे वो लोग। तो क्या इसकी वजह से तुम लोग एक ही नीडल बार 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 घुसाई जा रहे हो, घुसाई जा रहे हो, तो हो सकता है किसी को कोई सीरियस इन्फेक्शन हो, वो दूसरे पर्सन की बॉडी में भी चला जाएगा, जैसे कि एड्स हम लोगों ने पढ़ा है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, ऐसे ही हेपेटाइटिस बी भी होता है हमारा। अब जो दोनों ही एड्स और हमारा हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन है, ये कैसे हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन है और अल्टीमेटली फेटल है। क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे टाइम तक चलते हैं, इन्फेक्शन काफ़ी लंबे टाइम तक खिंच जाती हैं ये बीमारियाँ, और अल्टीमेटली मतलब लंबे टाइम तक तो जा ही रही है, ये बीमारियां हो चुकी है तुम लोगों को, और ऐसा कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं है इसका। एड्स का पड़ा था जैसे हमने कि मतलब लास्ट में डेथ तो होनी है, फेटल तो तुम लोगों की लाइफ होनी है, ख़त्म तो होंगे तुम लोग। अब ये दोनों जो हमारी बीमारियां एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से या फिर इन्फेक्टेड ब्लड यूज़ करने से। द क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल क्या कर देगा, हमारे नर्वस सिस्टम को और लीवर को भी डैमेज कर देता है। अब नर्वस सिस्टम में डैमेज हो रहा है तो ठीक है, अगर लीवर डैमेज हो रहा है उसके लिए स्पेशल जो टर्म है वो यूज़ करते हैं हम लोग, सिरहोसिस, लीवर cirrhosis। The use of drug and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus। अब जो यूज़ है तुम लोगों का ड्रग का या अल्कोहल का किस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो मदर को तो अफेक्ट करता ही है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो बेबी है, फीटस है, उसको भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है, एडवर्सली अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होती है, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वो क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं नारकोटिक्स का, एनर्जेसिक्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं, डायूरेटिक्स और बहुत सारे हार्मोन्स स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और उनका जो मसल का बल्क है मतलब वो भी बढ़ जाएगा, पावर उनके अंदर आ जाएगी। और क्या करेंगे वो लोग, एग्रेसिवनेस को प्रमोट करते हैं, मतलब देखो थोड़ा एंगर तो ज़रूरी होता है ना हर चीज़ के अंदर, तो एग्रेसिवनेस बोलते हैं उसको, वो इंक्रीज़ हो जाएगी और एज अ रिजल्ट उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है लास्ट, वो हमारा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, कि पेरेंटिंग दैट कंबाइंस विद हाई लेवल ऑफ नर्चरेंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। तो यहाँ पे पेरेंटिंग करनी चाहिए और टीचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए टीचर की। तो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना है हम लोगों को अनड्यू प्रेशर, मतलब अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके प्रेशर में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। एजुकेशन देनी है, काउंसलिंग करनी है, गाइडेंस देनी है उन लोगों को। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस का यूज़ करना है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प यहाँ पे लेनी है हम लोगों को। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन पॉजिटिव वाइब्स। देखो अगर आप लोग चाहते हो ना कि ऐसे मतलब नोट्स वाले तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है और नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, तो मेरे को एक बार बता देना कमेंट्स में, नेक्स्ट चैप्टर हम ऐसे ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, कि मैं एनसीईआरटी पढ़ाती रहूँ और तुम लोग अपना नोट्स भी प्रोवाइड कराती रहो, तुम लोगों को नोट्स भी देख लेना, तो वो भी कमेंट्स में बता देना जैसे तुम लोगों को ठीक लगे।
Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.